हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज फर्स्ट को किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी सरफेस एरिया पर, और ये वाली एक्सरसाइज बेस्ड है उसके वॉल्यूम पर, मतलब जो भी हम शेप पढ़ने वाले हैं उनके वॉल्यूम पर। तो चलिए देखते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करें। एक्सरसाइज 13.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब एक हमारे पास क्या है, इस टाइप का टॉय है, इस टाइप का शेप है, जो कि क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है, मतलब इस तरीके का। अब इसकी रेडियस की बात करें तो उसने कहा है, हमसे कहा है कि द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। मतलब इसकी रेडियस भी 1 है और इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम। तो हम लिखें यहां पर रेडियस ऑफ कोन इक्वल 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन अगेन 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमारा सॉलिड बनने वाला है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये जो होगा हमारा, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या होता है वॉल्यूम हेमिस्फीयर। अब दोनों की रेडियस हमारे पास कैसी सेम है, तो आर कैसा होगा हमारे पास, दोनों का सेम होगा। मतलब ये वॉल्यूम हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों में पाई की वैल्यू पाई भी है, तो हम यहां से, और 1/3 है तो यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं। यहां मेरे पास क्या बचेगा 2, और आर यहां बचेगा एच। वैल्यूज पुट करें, 1/3 पाई आर की वैल्यू दोनों के लिए क्या थी 1, तो यहां पर होगा 1 का स्क्वायर मींस 1 into 1, और 2r प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 1, हाइट भी क्या है 1, तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2, प्लस ये 1 हुआ 3, तो 3, इस 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने पर हमें क्या बचा पाई। और चूंकि हमने क्या निकाला है यहाँ वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम हमेशा कैसा होता है, क्यूब में होता है, तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमारे पास जो हेमिस्फीयर था इसका वॉल्यूम निकाला है, जो हमारे पास कोन था इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दिया, तो टोटल हमारे सॉलिड का वॉल्यूम निकल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2 है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and the length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained इन द मॉडल। मतलब उस मॉडल में कितनी एयर आएगी, एयर कितनी आएगी, मतलब कैपेसिटी बताना है। कैपेसिटी मतलब उसका क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो रेचल ने शेप बनाया है वो किस तरीके का है, पहले उसको इमेजिन करें। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, और इस सिलेंडर के एंड पर, दोनों एंड पर क्या लगाया है उन्होंने, कोन लगाए हैं। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस है, सॉरी डायमीटर में दिया हुआ है, डायमीटर इसका है 3 सेंटीमीटर।
जो कोनिकल पार्ट्स हैं इनकी हाइट हमें दी है 2 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोन की रेडियस होगी और जो हमारे सिलेंडर की रेडियस होगी वो कैसी है, दोनों सेम है। और जो टोटल अगर हम बात करें टोटल हाइट की, मॉडल की टोटल हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, मॉडल का वॉल्यूम। चलिए तो यहां लिखे हम, तो यहां पर हो गई हमारे पास रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू ये हो गए हमारे पास। अगर हम बात करें इसका डायमीटर कितना है, 3 है, तो रेडियस कैसी होगी, रेडियस होगी डायमीटर की हाफ, मतलब 3/2 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन, ये हमारे पास h की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब हम बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, ये भी हमारी स्मॉल आर होगी क्योंकि वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो ये हमारे पास हो गई 3/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट की बात करें, सिलेंडर की अगर हम हाइट की बात करें तो टोटल हाइट आप देख रहे हैं 12 है, और ये हमारे जो कोनिकल पार्ट्स इनकी लेंथ क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप इसको क्या कैसे फाइंड करेंगे, इसे मैं शो कर रहा हूं कैपिटल एस से। तो ये हो गया आपके पास 12 - 2 + 2 मीन्स 12 - 4, मतलब ये वैल्यू हो गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो हमारे सिलेंडर की हाइट क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर का कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने भी आपको बताया था, आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, इस कोन का वॉल्यूम निकालें, दोनों कोन के वॉल्यूम को प्लस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसमें कंटेंट एयर का वॉल्यूम। तो ये हो गया आपके पास 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h। रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ πr² h मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कैपिटल H। चलिए πr² दोनों से कॉमन ले लें, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं πr² कॉमन ले रहा हूं। यहाँ बचेगा मेरे पास 2/3h प्लस कैपिटल H। चलिए पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 3/2, तो ये हो गया 3/2 इंटू अगेन 3/2, और यहाँ पर क्या है 2/3h, तो 2/3, और h की वैल्यू क्या है, स्मॉल h हमारे पास में था 2 सेंटीमीटर इंटू हुआ 2, और कैपिटल H की वैल्यू क्या थी 8। चलिए इसको सॉल्व करें, 2 से 22 कैंसिल के 11 टाइम्स 3 × 9, 9 11 99, एंड 7 2 हुआ आपके पास 40, यहाँ हुआ 2 2 4/3 प्लस 8 99/14। यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3 3 1 3 1 4 4 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 8 24, ये हुआ 99/14 इंटू 24 + 4 28/3। चलिए कैंसिल करें, 14 से कैंसिल करें 28 को 2 टाइम, 3 से 98 कैंसिल करें 33 टाइम, मीन 33 2 66, और हमने रेशियो हमारी जो लेंथ विड्थ हाइट लेंथ के वगैरह क्या है हमारी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम हमारा कैसा होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी एयर आ सकती है, इट कैन कंटेन 66 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर। तो ये हमारा आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब गुलाब जामुन में जो सिरप होता है वो कितना होता है, उसका वॉल्यूम का 30% होता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। मतलब जो हमारा गुलाब जामुन उसका डायमीटर कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। अब जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, बीच का पार्ट सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड कैसे हैं हमारे पास, वो दिए हमें हेमिस्फीयर की शेप में। और 45 गुलाब जामुन में कितनी शक्कर आएगी हमें ये बताना है, कितना सिरप होगा हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम उसका डायग्राम बनाएं।
मतलब आप एक इस तरीके का सिलेंडर इमेजिन करें और इस सिलेंडर के दोनों एंड कैसे हो गए, हेमिस्फीयर के शेप में हो गए। टोटल इसकी हाइट हमारे पास कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। और अगर इस पार्ट की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस क्या होगी, रेडियस हमारी होगी 2.8 का हाफ, क्योंकि रेडियस कैसी होगी, डायमीटर का हाफ। चलिए तो बात करें रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब हम बात यहां से लिख लें स्मॉल आर, इसकी वैल्यू क्या होगी 2.8 का हाफ, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट होती नहीं है, बट अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो ये भी कैसा है, उसके रेडियस के इक्वल, तो इसकी लेंथ भी ये भी कितना होगा 1.4। चलिए हम बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी स्मॉल आर होगी 2.8/2, मतलब ये भी क्या हुआ आपका 1.4 सेंटीमीटर। दोनों कैसी सेम रहे। और हाइट बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास होगी, इसको मैं शो कर रहा हूं स्मॉल एच से, जो कि क्या एच क्या कितना होगा, देखिए टोटल हाइट हमारे गोला जामुन की 5 सेंटीमीटर है, जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी 5 माइनस ये, और इन दोनों का सम हम माइनस कर देंगे, मतलब 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 5 माइनस 2.8, तो आपके पास ये वैल्यू होगी 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर ये आई हमारे पास एच की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। इन 45 गुलाब जामुन। ये हमें फाइंड करना है, तो चलिए निकालें इसे। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ, देखिए दो एंड हमारे कैसे हेमिस्फीयर के शेप में है, तो 2 इंटू हम कर दें 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारे पास दोनों की कैसी है, सेम है, यहां से हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ये बचेगा हमारे पास 4/3 आर प्लस एच। चलिए पाई की वैल्यू पुट कर दूं 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, रेडियस की वैल्यू है 1.4, तो ये हुआ आपके पास 1.4 इंटू 1.4 और यहां पर 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट आपके पास हो गई 2.2। चलिए 7 से 14 को कैंसिल करें 2 टाइम, ये होगा आपके पास 0.2, 22 हो गया 44, 44 का इंटू करते हैं 14 4 जा 56, कैरी हुआ 5, 14 4 जा 56 प्लस 5 61, डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस, तो क्या होगा 6.16 और यहां पर हो गया 5.6 बाय 3 प्लस 2.2, तो ये हुआ 6.16 इंटू इसका एलसीएम क्या होगा 3 को डिवाइड कर 1 टाइम 5.6 प्लस 3 से इंटू कर दीजिए 3 से 6 6.6 प्लस करें 6.16 इंटू 6 प्लस 6 12 कैरी 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 12.2 बाय 3। तो ये तो हुआ हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, हमें ऐसे कितने वॉल्यूम निकालना है 45, तो निकाले हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये क्या होगा 6.16 इंटू 12.2 बाय 3 इंटू 45, तो ये 3 से हम 45 कैंसिल करेंगे 15 टाइम। चलिए मल्टीप्लाई करें सभी नंबर्स का,
616 इंटू 12 122 कर दीजिए। ये हो गया आपके पास 1232 और 616 2 3 plus 2 5 2 plus 3 5 plus 6 11 carry 1 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 1 5 6 plus 1 7 और इसको इंटू कर दीजिए 15 से। 15 2 30 कैरी हुआ आपके पास 3 15 5 75 plus 3 78 कैरी हुआ 7 15 1 15 और 7 22 कैरी हुआ 2 15 5 75 और 2 77 कैरी हुआ 7 15 7 105 plus 7 हो गया 112 और डेसिमल कहाँ आएगा हमारा 1 plus 2 3 प्लेसेस के बाद में, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 1127.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो हुआ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब इसमें सिरप कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% है, तो हम निकालेंगे 30% ऑफ 1127.28। चलिए इसे मल्टीप्लाई करें 1127.28 इंटू 30/100। ये जीरो कैंसिल करें, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हुआ आपके पास 3 8 24 कैरी हुआ 2 3 2 6 plus 2 8 और यहाँ पर 3 7 21 कैरी हुआ आपके पास 2 3 2 6 plus 2 8 3 1 3 3 1 3 और यहाँ डेसिमल कहाँ होगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10। चलिए इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 338.18 और इसका चूंकि वॉल्यूम है तो मैं यहाँ दे रहा हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिरप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions. To hold pens, the dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. और यहाँ पाइप चलिए फिगर हमारा को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एक हमारे पास पेन स्टैंड है जो कि कैसा है क्यूबॉइड की शेप में है, मतलब इस टाइप का हमारा क्यूबॉइडल एक वुडन पीस है और इस वुडन पीस में जो कोनिकल डेप्रेशंस हैं वो कितने हैं 4 डेप्रेशंस है। इसमें क्या कर रहे हैं वो पेन रखने के लिए बनाए हैं 1 2 3 एंड 4 इस टाइप की कोनिकल डेप्रेशंस होंगी। अब जो कोनिकल पार्ट है इसकी रेडियस हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ मतलब इसकी हाइट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी दी है 1.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसमें कितना वुड लग रहा है। तो जो लगने वाला वुड है कितना होगा, पहले तो हम क्या करें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लें और उसमें से जो कोनिकल डेप्रेशन है उसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा। तो यहां हमें दिया क्या गया है, लेंथ दी गई है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स ये हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ क्या है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है ये सी हमारे पास में है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए और जो हमारे पास कोनिकल पार्ट है तो यहां पर क्या होगा हाइट ऑफ कोन ये हमारे पास में हो गई एच की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो कितनी है आर इक्वल हमारे पास में है 0.5 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड।
चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसमें से क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स करके माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू 4 है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा हमारा, ये होता है वॉल्यूम ए बी सी लेंथ इंटू टू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का कोण क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये हो गया आपके पास 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस हमारे पास में है 0.5 इंटू 0.5 और हाइट की वैल्यू हमारे पास में 1.4। चलिए, चलिए माइनस करें 5 माइनस और डिवाइडेड बाय 3 525 माइनस 3 1 3 रिमाइंडर 1 3 4 12 रिमाइंडर 2 3 6 18। चलिए, इसके आगे हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ माइनस करें हम 10 माइनस 6 इक्वल 4, यहाँ आपके पास 9 माइनस 4 इक्वल 5, यहाँ आपके पास बचा 5 माइनस 1 इक्वल 4 माइनस 1 इक्वल 3 523.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter। मतलब एक इन्वर्टेड कोन हमारे पास के फॉर्म में एक वेसल है जो कि ऊपर से कैसा है खुला है, हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, is filled with water up to the brim। बिल्कुल ऊपर तक वो कैसा है पानी से भरा हुआ है। When lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। जब उसमें छोटे छोटे लेड शॉट्स कुछ डाले जाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि जो वेसल का 1/4 पानी जो है वो क्या होगा बाहर निकल जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ड्रॉप्ड इन द वेसल। हम बताना है कि उसमें कितने लेड शॉट डाले गए। चलिए इसका डायग्राम समझिए पहले। तो ये हमारा एक कोन हो गया, तो जो हमारा वेसल जो है कोनिकल शेप में है और ये कैसा है पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। इसकी हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ क्या कर दिया उन्होंने, लेड शॉट्स को डाल दिया। लेड शॉट्स को डालने से क्या हो रहा है कि इसका 1/4 पानी क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है। हमें बताना है कि ये जो लेड शॉट है इसकी रेडियस हमारे को हमें दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसमें कितने लेड शॉट डाले गए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें जो दिया है हाइट ऑफ कोन h इक्वल क्या है 8 सेंटीमीटर, रेडियस जो कोन की है वैसे कैपिटल आप शो कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारे पास लेड शॉट की रेडियस और है। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल कितना है 5 सेंटीमीटर। अब जो इसमें लेड शॉट्स है ये कितनी है 0. इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स।
चलिए अब यहां बात कर रहे हैं हम कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब उसमें से 1/4 क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसका 1/4 और फाइंड कर लें। तो हम यहां देखें पहले वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को मैं भी ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हम बाद में इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो 5 into 5, हाइट आपके पास है 8, तो ये हो गया आपका 8 5 का 14, 45 का 200, 200/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, इसका 1/4, क्लोज आउट 1/4 into 200/3 पाई, मतलब ये हुआ आपके पास 50/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा अब हम बात करें किसकी, वॉल्यूम ऑफ 1 लिड शॉट। अब ये जो लेड शॉट से एक शेप में हमारे स्फेयर के शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां मुझे कोन का आर कैपिटल लिखना है और ये इसका आर कैसा होगा, स्मॉल आर होगा। चलिए 4/3 पाई की वैल्यू आप ऐसे रख दीजिए और आर का क्यूब मतलब आपके पास क्या हो गया 0.5 into 0.5 into 0.5, 5 5 का 25, 25 5 का 125, 125 5 का 4 का 500, ये हुआ आपका 500। और डेसिमल का लेगा आपका 3 प्लेसेस, तो ये हुआ आपके पास बाय 3, मतलब ये आंसर हुआ आपके पास 0.5/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो हमारे नंबर ऑफ लेड शॉट्स होगा ये कितना होगा, हमें क्या करना होगा, जो वाटर का वॉल्यूम है उसको 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स equal volume of water upon volume of 1 lead shot। चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था हमारे पास 50/3 पाई और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या था अभी आपके पास 0.5/3 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या हुआ 50/0.5। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 50/5, डेसिमल आप रिमूव कर रहे हैं तो इंटू क्या कर दीजिए यहाँ पर 10, 5 10 50, 10 10 100। तो हमारा आंसर क्या हुआ 100 लेड शॉट्स। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, solid iron core consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter, radius 8 centimeter. Find the mass of coal given that 1 cubic centimeter of iron approximately 8 gram mass और पाई की वैल्यू हमें दी 3.1614। तो जो इसमें हमारे पास किस टाइप का शेप होगा, एक सिलेंडर होगा उसके ऊपर एक और सिलेंडर होगा और उनका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक आपके पास सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दी है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर आपके पास है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दी गई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी दी है 8 सेंटीमीटर। ये दी है
गया आपको 8 सेंटीमीटर। चलिए हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, कैपिटल एक्स जो कर रहा हूं मैं, इसकी बस कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये हमें दिया 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस हमारी 24/2 इक्वल 12 सेंटीमीटर होगी। एंड हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर जो हमारे पास दिया हुआ है, स्मॉल है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस जो है ये कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका मास, मास ऑफ सॉलिड हमें फाइंड करना है। चलिए इसका मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसा निकलेगा, वॉल्यूम हमारा, हम वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालकर हम ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाले पहले, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। चलिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा आपका, ये हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, कि यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। चलिए पाई के लिए आपको क्या लिए 3.14, आर स्क्वायर मतलब आपके पास क्या होगा 12 इंटू 12, और हाइट आपके पास में 220 प्लस आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हुई आपके पास, यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 8, सो 8 इंटू 8 इंटू 60। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 3.14 इंटू 31680 प्लस 3840। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 3.14 इंटू प्लस 0 4 प्लस 8 12 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 6 15 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 एंड 3। चलिए मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आया 111532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमारे हमें क्या दिया गया था कि वॉल्यूम ऑफ इसका मास दिया था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल 8 ग्राम। तो हमारा मास क्या होगा, 111532.8 इंटू 8। ये हुआ आपके पास 89226.4 ग्राम। ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ, जो सॉलिड हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ पोल। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम डेसिमल को क्या करेंगे, 3 डिजिट मूव कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 892.26 किलोग्राम, है ना, क्योंकि 1 kg इक्वल क्या होता है, ये होता है आपके पास 1000 ग्राम, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आपका मास आपका 892.26 किलोग्राम। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, सॉलिड कंसिस्टिंग at a right circular cone of height 120 centimeter, radius 60 centimeter, standing on a hemisphere। एक सॉलिड में क्या है, राइट सर्कुलर कोन है जो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। इज प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter। और ये जो हमने शेप बनाया है, मतलब जो सॉलिड बनाया है, कोन को स्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर रखकर इसे क्या कर दिया जा रहा है, एक सिलेंडर में डुबाया जा रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है उसकी, 60 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसमें कितना पानी बचेगा। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। मतलब पहले तो हम हेमिस्फीयर बना लें, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की हमें रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो कोन रखा हुआ है इसकी रेडियस भी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। इसकी कोन की जो हाइट है ये है 120 सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ हमारा सॉलिड, और इसे कहां रखा गया, एक सिलेंडर में रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, मतलब टोटल इसी के इक्वल है, और रेडियस कितनी है उसकी भी 60 सेंटीमीटर, मतलब बिल्कुल इसको टच करता हुआ हमारा ये सिलेंडर होगा कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा शेप है ये क्या कर रहा है, इसके बॉटम तक को टच कर रहा है। अब हमें बताना है इसमें कितना पानी, मतलब ये वाला जो पोर्शन में पानी भरा होगा इसे हमें बताना है कि इसमें कितना पानी बचेगा। तो हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम और इस सॉलिड का वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हेमिस्फीयर और कोन के वॉल्यूम को प्लस करेंगे, हेमिस्फीयर कोन का जो वॉल्यूम आएगा उसे हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसमें बचे हुए पानी की क्वांटिटी, कितना पानी बच रहा है। चलिए तो यहां हम लिख लें, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गई हमारे पास, ये आर इक्वल हमारे पास हो गया 60 सेंटीमीटर। और अब हम बात करें रेडियस ऑफ कोन, ये भी हमारे पास सेम है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को मैं स्मॉल एस से प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक और हाइट है, इसलिए कितना है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखें पहले, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या हो गया, इसको मैं ये देखिए दोनों सेम है इसलिए आर इक्वल इसको भी क्या लिख रहा हूं 60 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे कैपिटल एस से प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कितना दिया है हमें 180 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम लेफ्ट, सॉरी वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ये हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से करना पड़ेगा, हम यहां पर क्या करेंगे, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस माइनस में से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दीजिए। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर और एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास किस शेप में है, ये है हमारे पास हेमिस्फीयर और कोन के फॉर्म में, तो इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा,
ये होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया आपके पास, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिकॉन क्या हुआ हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास स्मॉल एच। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ से मैं तीनों से इसको कॉमन ले ले रहा हूँ, तो ये हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पर h माइनस 2/3 r प्लस यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये हमारे पास हाँ h/3। चलिए इसे फाइंड करें, वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू हमारे पास, हमें इसमें पाई की वैल्यू शायद चलिए नहीं दी है, पाई की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी थी 60 थी, तो 60 इंटू 60। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h हमारे पास है 180 माइनस यहाँ पर 2/3 r की वैल्यू है 60 प्लस h/3, स्मॉल h की वैल्यू हमारे पास है 120, तो 120/3 6, ये इनका मल्टीप्लाई कर दें 3600 36 to the 72 carry 7, that to the 72 plus 7 79 79200/7। यहाँ आपके पास हुआ 180 माइनस ये हुआ 20 to the 40 प्लस अगेन 40, so 79200/7 into 180 minus 80, 79200/7 into 180 minus 80 क्या हुआ 100। चलिए तो 2 जीरो और रिपीट कर देते हैं, 79200 और ये 2 जीरो डिवाइडेड बाय 7। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, 7 1 7, रिमाइंडर हमारे पास 0, 7 1 7, रिमाइंडर आपके पास हुआ 2, 7 3 21, रिमाइंडर हुआ आपके पास 1, 7 1 7, रिमाइंडर हुआ 3, 7 4 28, रिमाइंडर 2, 7 2 14, रिमाइंडर हुआ 6, 7 8 56, 4 7 5 35। चलिए डेसिमल के की बात पॉइंटर निकाल देते हैं, और हमारा ये वॉल्यूम किसमें चल रहा है सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 100 into 100 into 100 इक्वल क्या होगा 1 into 1 into 1, मतलब ये हो गया आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल 1 क्यूबिक मीटर। इतनी वैल्यू हमारी किसके हो गई मीटर में, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली मूव कर दें 1 2 3 4 5 and 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 1.131, और बाकी की वैल्यूज को मैं छोड़ दे रहा हूं तो क्यूबिक मीटर। तो ये हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया ऐसे क्यूबिक मीटर में। तो इतना पानी हमें यहाँ पर बचेगा, तो आंसर क्या आया वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स 1.131 क्यूबिक मीटर। तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ये है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring an amount of water it holds, the child find its volume 345 cubic centimeters. Check whether she is correct. Taking as the value inside, measure and pi equals 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 लेते हुए हमें देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। हमें क्या दिया है स्फेरिकल ये पार्ट है, मतलब स्फेरिकल एक वेसल है जिसकी गर्दन किस तरह की शेप में है, कोन सॉरी सिलेंडर के शेप में है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा होगा। तो यहां पर हमें इसका डायमीटर कितना दिया है
डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास 8.5 सेंटीमीटर। और जो उसकी गर्दन है उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है ये है 2 सेंटीमीटर। चलिए, और हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर ये क्या होगा, हमारे पास डायमीटर की वैल्यू उसको हाफ कर दें 8.5 बाय 2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर से प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये अपने पास 2 मीटर सेंटीमीटर था, तो 2/2 मतलब कितना हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट की बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम वेसल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये हो गया आपके पास 4/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा आपके पास पाई r² h। दोनों में पाई कॉमन है तो इस पाई को हम कॉमन लिख लेते हैं। तो पाई को मैं बाहर लिख रहा हूं, यहां पर क्या बचेगा 4/3 r क्यूब प्लस ये हो गया आपके पास r² h। वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14। तो ये हुआ आपके पास 4/3 r का क्यूब मतलब क्या हुआ 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5/2 प्लस r² h, यहाँ पर रेडियस हमारी स्मॉल r1 1 into 1 और h की वैल्यू 8। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 to the 4 2 बनता है 2 इसका। तो ये वैल्यू हमारे पास 3.14 into इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में आएगा 614.125/6 प्लस 8। चलिए इसको डिवाइड आउट करें तो ये आई हमारी वैल्यू 102.3525। ये हुआ 3.14 into 102.35 और प्लस 8 कर दीजिए तो ये हुआ 3.14 into 110.35। चलिए इसका मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 346.59 क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसने जो आंसर फाइंड किया था वो कितना था 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसका आंसर कैसा है, इनकरेक्ट है। हमारा हम क्या लिखेंगे, शी इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू।